क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम रात को गहरी नींद में सोते हैं तो हमारी आत्मा कहाँ जाती है? क्या वह सिर्फ शरीर के भीतर आराम करती है या फिर किसी और अदृश्य लोक में प्रवेश करती है? कभी आपने ऐसा सपना देखा होगा जिसमें आपको लगा हो कि यह केवल एक कल्पना नहीं है बल्कि कोई सच्ची घटना है, मानो ब्रह्मांड ने आपको कोई संदेश दिया हो। सनातन धर्म कहता है नींद आत्मा का वह द्वार है जिसके माध्यम से जीव अस्थायी रूप से इस भौतिक संसार से मुक्त होकर परम चेतना से जुड़ता है। आधुनिक विज्ञान भी मानता है कि नींद केवल शरीर को आराम देने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह मस्तिष्क और चेतना के गहरे रहस्यों को छुपाए बैठी है। दोस्तों, आज की इस यात्रा में हम खोज करेंगे नींद का रहस्य, सपनों का विज्ञान, आत्मा का गुप्त मार्ग और उन संदेशों का जो हमें स्वप्न के माध्यम से मिलते हैं। तो आइए डूबते हैं इस रहस्यमयी दुनिया में, जहां नींद केवल एक विश्राम नहीं बल्कि आत्मा का ब्रह्मांड से मिलन है। ऋग्वेद में नींद को निद्रा देवी कहा गया है। यह केवल आराम नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक शक्ति है। योग वासिष्ठ कहता है निद्रा केवल शरीर की थकान मिटाने के लिए नहीं बल्कि आत्मा को अपनी वास्तविकता का आभास कराने का साधन है। उपनिषदों में नींद की 3 अवस्थाएं बताई गई हैं। 1. जागृत अवस्था, वेकिंग स्टेट, जहां हम इंद्रियों के माध्यम से बाहरी दुनिया को अनुभव करते हैं। शोननॉन, स्वप्न अवस्था, ड्रीम स्टेट, जहां आत्मा शरीर से आंशिक रूप से मुक्त होकर सूक्ष्म जगत में भ्रमण करती है। 3. सुषुप्ति अवस्था, डीप स्लीप, जहां आत्मा पूर्ण शांति में रहती है और यह परमात्मा के साथ मिलन का अनुभव है। मांडूक्य उपनिषद कहता है जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, ये तीनों अवस्थाएं आत्मा की यात्रा के पड़ाव हैं और चौथी अवस्था तुरीय, परम ब्रह्म का अनुभव है। न्यूरोसाइंस कहता है कि नींद मस्तिष्क के लिए रिचार्ज प्रक्रिया है। जब हम सोते हैं तो दिमाग स्मृतियों को व्यवस्थित करता है, न्यूरॉन्स के बीच नए कनेक्शन बनते हैं, शरीर में हार्मोनल संतुलन होता है। आधुनिक शोध के अनुसार नींद 2 मुख्य प्रकार की होती है। 1. REM स्लीप, रैपिड आई मूवमेंट, इस अवस्था में सपने आते हैं। 2. नॉन रेम स्लीप, इस अवस्था में गहरी नींद और शरीर की मरम्मत होती है। लेकिन विज्ञान यहां रुक जाता है। वह नींद को केवल एक जैविक प्रक्रिया मानता है, पर सनातन धर्म कहता है कि नींद एक आत्मिक यात्रा है। हमारे शरीर में 5 प्राण माने जाते हैं, प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान। नींद के समय उदान प्राण सक्रिय हो जाता है। यह आत्मा को सूक्ष्म लोक की ओर खींचता है। इसीलिए कई बार हमें लगता है कि नींद के दौरान हम कहीं और चले गए थे, कभी उड़ते हुए, कभी किसी और जगह पर, कभी ऐसे लोगों से मिलते हुए जिन्हें हमने कभी देखा ही नहीं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा शरीर बदलती है। नींद को छोटी मृत्यु कहा गया है। जब हम सोते हैं तो हमारी आत्मा अस्थायी रूप से शरीर से अलग हो जाती है, लेकिन प्राण के धागों से बंधी होने के कारण वह वापस लौट आती है। इसलिए कहा जाता है नींद मृत्यु का अभ्यास है और मृत्यु गहरी नींद है। जब हम जागृत अवस्था में होते हैं तो हमारा मन बाहरी दुनिया में खोया रहता है। स्वप्न अवस्था में मन भीतर की छवियां और स्मृतियां रचता है। सुषुप्ति अवस्था में आत्मा अपनी असली शक्ति को अनुभव करती है। यह वह समय है जब आत्मा सबसे नजदीक होती है परमात्मा के। यही कारण है कि गहरी नींद के बाद हमें पूर्ण शांति और ऊर्जा मिलती है। तो दोस्तों, हमने समझा कि नींद केवल आराम नहीं बल्कि आत्मा का एक अद्भुत अनुभव है। लेकिन सवाल यह उठता है, जब हम सोते हैं तो जो सपने आते हैं उनका असली रहस्य क्या है? क्या वे केवल दिमाग की कल्पनाएं हैं या फिर आत्मा के गुप्त संदेश? इसी प्रश्न का उत्तर मिलेगा हमें अगले भाग में, सपनों का गुप्त विज्ञान। अगर आपको यह शुरुआत रहस्यमयी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में लिखिए आपने अब तक का सबसे अजीब सपना कौन सा देखा है। आपके अनुभव अगले भाग की चर्चा को और भी रोचक बनाएंगे। लेकिन दोस्तों, नींद केवल आराम नहीं है, इसमें एक और बड़ा रहस्य छुपा है, सपनों का संसार। भाग 2, सपनों का गुप्त विज्ञान। क्या आपने कभी ऐसा सपना देखा है जो इतना वास्तविक था कि जागने के बाद भी उसका असर आपके मन पर बना रहा? कभी ऐसा सपना जो भविष्य की झलक दिखा गया, या कभी ऐसा सपना जिसमें आपने किसी दिव्य शक्ति का अनुभव किया हो? दोस्तों, सपने केवल कल्पना नहीं है,
ये हमारी आत्मा की वह खिड़की है जो अदृश्य जगत की ओर खुलती है। सनातन धर्म कहता है, स्वप्न आत्मा की दूसरी यात्रा है, जहां वह भौतिक शरीर की सीमाओं से परे जाकर सूक्ष्म लोकों से जुड़ती है। बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया है, जब मनुष्य सोता है तब उसका सूक्ष्म शरीर स्वप्न लोक में भ्रमण करता है। वह देखता है, सुनता है, अनुभव करता है, मानो वह जागृत हो। मांडुक्य उपनिषद स्पष्ट करता है कि स्वप्न अवस्था में आत्मा अपने सूक्ष्म शरीर के साथ काम करती है। यही कारण है कि हमें सपनों में उड़ना, समय को पार करना या असंभव घटनाएं देखना संभव लगता है। रामायण और महाभारत रामायण में मंथरा ने रानी कैकेयी को एक अशुभ सपना सुनाया था, जिसने अंततः वनवास की घटना को जन्म दिया। महाभारत में द्रौपदी ने युद्ध से पहले एक भयंकर सपना देखा था, जिसमें रक्त से लथपथ हाथी और घोड़े दिखे। ये केवल सपने नहीं थे, ये भविष्य की झलकियां थीं। शिव पुराण में उल्लेख है कि भक्तों को भगवान शिव स्वप्न में दर्शन देकर मार्गदर्शन करते हैं। कई संतों और ऋषियों के जीवन में भी स्वप्न एक दिव्य साधन रहा है, जहां उन्हें ईश्वर से संदेश प्राप्त हुए। फ्रायड ने कहा, सपने अवचेतन मन की इच्छाओं और दबे हुए विचारों की अभिव्यक्ति हैं। उनके अनुसार हर सपना हमारे दबी हुई इच्छाओं और मनोवैज्ञानिक तनावों का प्रतीक है। कार्ल जंग ने माना कि सपनों में केवल व्यक्तिगत अनुभव ही नहीं, बल्कि सामूहिक अचेतन कलेक्टिव अनकॉन्शियस भी झलकता है। उन्होंने सपनों के प्रतीकों को ब्रह्मांडीय चेतना से जोड़कर देखा। यह विचार वैदिक ज्ञान से मेल खाता है, जहां सपनों को आत्मा और ब्रह्मांड के बीच सेतु कहा गया है। आधुनिक विज्ञान आज की साइकोलॉजी मानती है कि सपने यादों की पुनरावृत्ति, दिमागी प्रोसेसिंग और भावनात्मक संतुलन का हिस्सा है। लेकिन विज्ञान यह भी स्वीकार करने लगा है कि कुछ सपने केवल न्यूरॉन्स की क्रिया नहीं, बल्कि अनुभूत सत्य हो सकते हैं। लूसिड ड्रीमिंग का मतलब है सपने में यह जान लेना कि आप सपना देख रहे हैं। इस अवस्था में व्यक्ति अपने सपनों को नियंत्रित भी कर सकता है। उड़ना, अज्ञात जगहों की यात्रा करना, दिव्य अनुभव लेना। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि लूसिड ड्रीमिंग से चेतना का स्तर ऊंचा होता है। योग शास्त्रों में योग निद्रा का उल्लेख मिलता है। यह ऐसी अवस्था है जहां साधक सोए बिना ही नींद जैसी अनुभूति करता है। शरीर गहरी शांति में होता है, पर आत्मा और चेतना पूरी तरह जागृत रहती है। योग निद्रा को जागते हुए सपनों की अवस्था भी कहा जा सकता है। स्वामी सत्यानंद सरस्वती ने योग निद्रा को आधुनिक युग में लोकप्रिय बनाया। उनका कहना था, योग निद्रा के माध्यम से आत्मा अपने भीतर के ब्रह्मांड को देख सकती है। सपनों में अक्सर हम उन जगहों पर जाते हैं जिन्हें हमने कभी नहीं देखा। हम उन लोगों से मिलते हैं जिन्हें हमने कभी नहीं जाना। कभी ऐसा लगता है कि हम समय में पीछे चले गए, और कभी लगता है कि हमने भविष्य देख लिया। सनातन धर्म इसका कारण बताता है। सपनों में हमारी आत्मा सूक्ष्म शरीर के साथ भौतिक जगत से परे जाती है। सूक्ष्म शरीर समय और स्थान की सीमाओं से मुक्त होता है। यही कारण है कि सपनों में अतीत, वर्तमान और भविष्य एक साथ दिखते हैं। इसीलिए कहा जाता है, सपने आत्मा की गुप्त यात्रा है। स्वप्न शास्त्र में सपनों की विस्तृत व्याख्या मिलती है। शुभ सपने जैसे देवी देवताओं के दर्शन, नदी या गंगा स्नान, सफेद वस्त्र। अशुभ सपने जैसे गिरना, अंधकार, रक्त या शव देखना। पुराने समय में राजा महाराज अपने स्वप्नों की व्याख्या करवाते थे, क्योंकि माना जाता था कि स्वप्न ईश्वर का संदेश है। आज भी कई लोग ऐसे सपने देखते हैं जो सच हो जाते हैं। यह केवल संयोग नहीं, बल्कि आत्मा का ब्रह्मांडीय संवाद है। तो दोस्तों, हमने जाना कि सपने केवल मन की कल्पना नहीं, बल्कि आत्मा की एक अद्भुत यात्रा है। पर सवाल यह है, इस यात्रा में आत्मा कहां जाती है? क्या वह केवल स्मृतियों और प्रतीकों तक सीमित रहती है, या फिर किसी और लोक में प्रवेश करती है? इस रहस्य का उत्तर हमें मिलेगा अगले भाग में। आत्मा और नींद का संबंध, मृत्यु और सूक्ष्म लोक का रहस्य। अगर आपने कभी ऐसा सपना देखा है जो बाद में सच हो गया, तो हमें कमेंट में जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि अगले भाग में हम खोलेंगे आत्मा की उस यात्रा का रहस्य जो नींद के दौरान मृत्यु से जुड़ता है। अब सवाल उठता है, क्या यह सब सिर्फ अध्यात्म की बातें हैं, या विज्ञान भी इस रहस्य को मानता है? भाग 3, आत्मा और नींद का संबंध।
मृत्यु और सूक्ष्म लोक का रहस्य। क्या आपने कभी सोते समय ऐसा अनुभव किया है कि आपका शरीर तो बिस्तर पर पड़ा है, लेकिन आप कहीं और घूम रहे हैं? कभी उड़ते हुए, कभी अनजानी जगहों पर, कभी ऐसे लोगों से मिलते हुए जिनका अस्तित्व वास्तविक लगता है। क्या आपने कभी सोते सोते अचानक झटका खाकर खुद को संभाला है, जैसे आत्मा लौटकर शरीर में प्रवेश कर रही हो? दोस्तों, यह कोई साधारण घटना नहीं है, यह आत्मा की सूक्ष्म यात्रा है। सनातन धर्म कहता है, नींद मृत्यु की छोटी झलक है। जब हम सोते हैं तब आत्मा अस्थायी रूप से शरीर को छोड़कर सूक्ष्म लोक की ओर जाती है और मृत्यु में यही प्रक्रिया स्थायी हो जाती है। श्रीमद् भगवद गीता 2:9 में भगवान कृष्ण कहते हैं, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। नींद को भी यही प्रक्रिया कहा गया है, पर एक अंतर के साथ। नींद में आत्मा शरीर को कुछ समय के लिए छोड़ती है और प्राण के धागों से जुड़ी रहती है। मृत्यु में आत्मा उन धागों को पूरी तरह छोड़ देती है। इसीलिए कई संत कहते हैं, नींद अभ्यास है, मृत्यु परिपूर्णता। सूक्ष्म शरीर का सक्रिय होना। सनातन धर्म कहता है कि मनुष्य के 3 शरीर होते हैं, वेट, स्थूल शरीर, फिजिकल बॉडी, जो 5 तत्वों से बना है। 2 सूक्ष्म शरीर, सटल बॉडी, जिसमें मन, बुद्धि, अहंकार और प्राण है। 3 कारण शरीर, कॉजल बॉडी, जो आत्मा को अगले जन्मों से जोड़ता है। जब हम सोते हैं तो स्थूल शरीर निष्क्रिय हो जाता है, पर सूक्ष्म शरीर सक्रिय हो जाता है। यही सूक्ष्म शरीर आत्मा को स्वप्न लोक और अन्य लोकों में ले जाता है। सूक्ष्म लोक की यात्रा। सपनों में हम दिव्य लोक देख सकते हैं, हम पितरों से मिल सकते हैं, हमें भविष्य की झलक मिल सकती है। ये सब सूक्ष्म शरीर की यात्राएं हैं। छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है, जब जीव सोता है तब वह अपने ही कारण शरीर में विलीन हो जाता है। वह बाहर की दुनिया से संपर्क तोड़कर परमात्मा के पास चला जाता है। योग वासिष्ठ कहता है, नींद में आत्मा अपने अनुभवों को पुनः व्यवस्थित करती है। वह पुराने संस्कारों को समेटती है और नए जन्मों के बीज बोती है। गरुड़ पुराण में नींद को मृत्यु की छोटी बहन कहा गया है। वहां कहा गया है कि आत्मा हर रात सूक्ष्म लोक का भ्रमण करती है। इसीलिए कई बार हमें स्वप्न में अपने पूर्वज या दिव्य संदेश मिलते हैं। आधुनिक विज्ञान ने भी ऐसे कई केस दर्ज किए हैं जहां लोग क्लिनिकली मृत घोषित हुए, लेकिन कुछ मिनट बाद जीवित हो गए। इन लोगों ने बताया, वे शरीर के ऊपर तैरते हुए खुद को देख रहे थे। उन्होंने एक उजाले की सुरंग देखी। उन्हें शांति और आनंद का अनुभव हुआ। यह अनुभव बिल्कुल वही है जो शास्त्र नींद और आत्मा के बारे में कहते हैं। स्लीप पैरालिसिस, नींद का पक्षाघात। कई लोग सोते समय महसूस करते हैं कि वे हिल नहीं पा रहे। उन्हें लगता है कि कोई शक्ति उन पर हावी है। असल में यह भी आत्मा के सूक्ष्म यात्रा और शरीर में लौटने का अनुभव है। जब आत्मा सूक्ष्म यात्रा करके लौटती है तो हमें झटका महसूस होता है। यह वह क्षण होता है जब आत्मा तेजी से स्थूल शरीर में लौटती है। अगर आत्मा वापस न आए तो यही मृत्यु है। इसीलिए भारतीय परंपरा में सुबह उठते ही ईश्वर को प्रणाम करने की परंपरा है, क्योंकि यह मान्यता है कि आत्मा रात की यात्रा के बाद सुरक्षित लौट आई है। रामकृष्ण परमहंस कहते थे कि नींद के दौरान आत्मा अपने असली घर में जाती है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, हर रात हम थोड़ी देर के लिए मरते हैं और सुबह पुनर्जन्म लेते हैं। कई संतों को स्वप्न में दिव्य दर्शन हुए और वहीं उनके जीवन की दिशा बदल गए। तो दोस्तों, हमने जाना कि नींद और मृत्यु का रिश्ता कितना गहरा है। आत्मा हर रात शरीर छोड़कर सूक्ष्म लोक की यात्रा करती है और मृत्यु में यही यात्रा स्थायी हो जाती है। लेकिन सवाल यह है, क्या सपनों के माध्यम से हमें भविष्य की झलक मिल सकती है? क्या आत्मा नींद के जरिए हमें आने वाले खतरों या अवसरों के संकेत देती है? इस अद्भुत रहस्य को समझेंगे हम अगले भाग में, सपनों का गुप्त द्वार और भविष्य दर्शन। अगर आपने कभी ऐसा सपना देखा है जिसमें आपके किसी दिवंगत प्रियजन ने संदेश दिया हो, तो हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर यह वीडियो आपको आत्मा की यात्रा को समझने में मददगार लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेकिन दोस्तों, सपनों की यात्रा यहीं खत्म नहीं होती। कभी कभी सपनों में आत्मा भविष्य की झलक भी दिखाती है। भाग 4, सपनों का गुप्त द्वार और भविष्य दर्शन। क्या आपने कभी ऐसा सपना देखा है जो बाद में सच हो गया, या ऐसा सपना जिसने आपको किसी आने वाले खतरे से पहले ही आगाह कर दिया?
दोस्तों, यह कोई संयोग नहीं है, यह आत्मा का संदेश है। सनातन धर्म कहता है, सपने भविष्य का दर्पण हैं। सपनों के माध्यम से आत्मा ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़कर आने वाले समय की झलक देख लेती है। स्वप्न शास्त्र कहता है कि सपनों में हमें केवल मन की कल्पना ही नहीं, बल्कि ईश्वर और आत्मा के संकेत भी मिलते हैं। कुछ सपने शुभ फल लाते हैं, कुछ आने वाले संकट से सचेत करते हैं और कुछ आत्मा की गुप्त इच्छाओं को प्रकट करते हैं। उपनिषदों का दृष्टिकोण बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया है, स्वप्न में आत्मा भविष्य के बीज बोती है, यानी नींद में हम उस संभावना की झलक देखते हैं जो आगे चलकर हमारे जीवन में घटित हो सकती है। मंथरा ने कैकेयी को अपने अशुभ सपने सुनाए। उन सपनों ने अंततः राम के वनवास की भूमिका तय की। महाभारत युद्ध से पहले द्रौपदी ने भयंकर सपना देखा, घोड़े और हाथी रक्त में डूबे हुए, वीरों के सिर कटे हुए। यह सपना आने वाले महायुद्ध का संकेत था। श्री कृष्ण और अक्रूर भागवत पुराण में वर्णन आता है कि अक्रूर ने स्वप्न में श्री कृष्ण को देखा और वही सपना बाद में साकार हुआ। कई बार विज्ञान ने ऐसे केस दर्ज किए हैं जहां लोगों ने हवाई जहाज दुर्घटनाओं, भूकंप या अपने परिजनों की मृत्यु का सपना पहले ही देख लिया। वैज्ञानिक मानते हैं कि यह अवचेतन मन की शक्ति है। अवचेतन वह सब पकड़ लेता है जो चेतन नहीं देख पाता, और नींद में वही जानकारी सपनों के रूप में सामने आती है। शास्त्र कहते हैं कि यह केवल अवचेतन नहीं, बल्कि आत्मा की ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़ने की क्षमता है। आत्मा समय और स्थान से परे जाकर भविष्य की झलक देख सकती है। स्वप्न शास्त्र के अनुसार जल देखना, नदी, गंगा, समुद्र, पवित्रता और शुभ कार्य की सूचना। आग देखना, ऊर्जा परिवर्तन, कभी कभी संकट का संकेत। सफेद वस्त्र या मंदिर, शांति और दिव्यता का संकेत। गिरना या अंधकार, भय और कठिनाई का संकेत। मृतकों से मिलना, पितरों का संदेश या आशीर्वाद। यहां ध्यान देने योग्य बात है कि हर सपना व्यक्तिगत है। एक ही सपना अलग अलग लोगों के लिए अलग संदेश ला सकता है। जब आत्मा नींद में सूक्ष्म लोक की यात्रा करती है, तब वह केवल भूत और वर्तमान ही नहीं देखती, बल्कि भविष्य के बीजों को भी देख लेती है। क्योंकि सूक्ष्म जगत में समय रैखिक, लिनियर नहीं है। वहां अतीत, वर्तमान और भविष्य एक साथ मौजूद रहते हैं। यही कारण है कि कई बार सपनों में हमें आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास मिलता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, सपने केवल कल्पना नहीं, वे आत्मा का सत्य संदेश भी हो सकते हैं। रामकृष्ण परमहंस ने भविष्य की घटनाओं को सपनों के माध्यम से पहले ही जान लिया था। कई ऋषियों ने सपनों को ध्यान साधना का एक माध्यम बनाया। वे सपनों को लिखें, सुबह उठते ही उन्हें डायरी में नोट करें। 2. प्रतीकों को पहचानें। क्या बार बार पानी, आग या किसी खास जगह का सपना आ रहा है? 3. ध्यान साधना करें। ध्यान से आत्मा की स्पष्टता बढ़ती है और सपनों की भाषा समझ में आती है। 4. शांति से विवेचन करें। हर सपना सच नहीं होता। हमें विवेक से पहचानना होगा कि कौन सा सपना संदेश है और कौन सा केवल कल्पना। तो दोस्तों, हमने देखा कि सपने केवल मन की कल्पना नहीं, बल्कि आत्मा का गुप्त द्वार है। वे भविष्य की झलक दे सकते हैं और हमें सही दिशा में मार्गदर्शन कर सकते हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या हम इन सपनों को नियंत्रित कर सकते हैं? क्या हम सचेत रूप से सपनों की दुनिया में प्रवेश कर सकते हैं और आत्मा की यात्रा को जान सकते हैं? इस अद्भुत रहस्य का उत्तर मिलेगा अगले भाग में, लूसिड ड्रीमिंग और योग निद्रा, आत्मा का सचेत द्वार। क्या आपने कभी ऐसा सपना देखा है जो बाद में बिल्कुल सच हो गया? अगर हाँ, तो उसे कमेंट में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप अगले भाग लूसिड ड्रीमिंग और योग निद्रा मिस न करें। भविष्यवाणी के बाद अब सबसे बड़ा सवाल है, क्या आत्मा सपनों के माध्यम से पिछले जन्मों की याद भी दिखा सकती है? भाग 5, लूसिड ड्रीमिंग और योग निद्रा, आत्मा का सचेत द्वार। क्या आपने कभी सपना देखते देखते यह महसूस किया है कि हाँ, यह सपना है और मैं इसे नियंत्रित कर सकता हूं? क्या आपने कभी चाहा है कि सपनों की उस अद्भुत दुनिया में सचेत होकर प्रवेश करें, जहां आप उड़ सकें, देवताओं से मिल सकें या अपने जीवन की उलझनों का उत्तर पा सकें? दोस्तों, यही है लूसिड ड्रीमिंग और योग निद्रा का रहस्य। यह केवल मन का खेल नहीं, बल्कि आत्मा का सचेत द्वार है। लूसिड ड्रीमिंग का मतलब है सपने में यह जान लेना कि आप सपना देख रहे हैं।
साधारण सपनों में हम बेहोश यात्रियों की तरह होते हैं, लेकिन लूसिड सपनों में हम पायलट बन जाते हैं। हम तय कर सकते हैं कि कहां जाना है, किससे मिलना है और क्या अनुभव करना है। शास्त्रीय दृष्टिकोण सनातन धर्म में इसे स्वप्न समाधि कहा गया है। वाशी मुनि ध्यान के अभ्यास से सपनों की अवस्था में भी सचेत रहते थे। योग निद्रा का अर्थ है जागृत और निद्रा के बीच की अवस्था, जहां आत्मा परम चेतना से जुड़ती है। शास्त्रों में उल्लेख हठ योग प्रदीपिका में योग निद्रा को ध्यान की सर्वोच्च अवस्थाओं में गिना गया है। भगवद गीता 6:17 में भगवान कृष्ण कहते हैं, योग वही सफल होता है जो न तो अधिक सोता है और न ही अधिक जागता है। योग निद्रा वह स्थिति है जहां साधक गहरी नींद जैसी अवस्था में होता है, लेकिन उसकी चेतना पूरी तरह जागृत रहती है। लूसिड ड्रीमिंग केवल रोमांच नहीं है, यह आत्मा के लिए एक साधन है। आत्मा सूक्ष्म लोक की यात्रा सचेत होकर कर सकती है, पूर्वजों और दिव्य शक्तियों से मिल सकती है, कर्म और भविष्य के संकेतों को समझ सकती है। सनातन संत कहते हैं, जो स्वप्न में सचेत हो जाता है वह मृत्यु में भी सचेत रह सकता है। यानी लूसिड ड्रीमिंग मृत्यु की तैयारी भी है। आधुनिक विज्ञान ने भी लूसिड ड्रीमिंग पर शोध किया है। वैज्ञानिकों ने पाया कि लूसिड सपनों में मस्तिष्क के फ्रंटल लोब सक्रिय रहते हैं। लूसिड ड्रीमर सपनों में अपनी आंखें वास्तविकता की तरह हिला सकते हैं और वैज्ञानिक EEG मशीनों पर इसे रिकॉर्ड कर चुके हैं। कई विश्वविद्यालयों ने इसे थेरेपी के रूप में इस्तेमाल किया है, भय और दुःस्वप्न को नियंत्रित करने के लिए, मानसिक शक्ति बढ़ाने के लिए, रचनात्मकता क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए। 1. सपनों की डायरी, हर सुबह उठते ही सपनों को लिखें। 2. रियलिटी चेक, दिन में बार बार खुद से पूछें, क्या यह सपना है? 3. ध्यान साधना, नियमित ध्यान आत्मा की जागरूकता को गहरा करता है। 4. अफर्मेशन, सोने से पहले संकल्प लें, आज मैं सपनों में सचेत रहूंगा। 5. योग निद्रा अभ्यास, गहरी रिलैक्सेशन से चेतना नींद की गहराई तक जागृत रहती है। शंकराचार्य ध्यान में सोते सोते भी समाधि में चले जाते थे। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, योग निद्रा वह अवस्था है जहां आत्मा ब्रह्मांडीय ऊर्जा से सीधे जुड़ती है। तिब्बती योगियों ने ड्रीम योग का अभ्यास किया, जहां वे सपनों में भी साधना करते थे। सनातन धर्म कहता है, जैसा ध्यान और स्मरण मृत्यु के समय होगा, आत्मा वैसा ही अगला जन्म पाएगी। अगर हम सपनों में सचेत रह सकते हैं तो मृत्यु की यात्रा में भी सचेत रह सकते हैं। यही कारण है कि संत सपनों और योग निद्रा को आत्मा की मुक्ति का साधन मानते थे। तो दोस्तों, हमने जाना कि लूसिड ड्रीमिंग और योग निद्रा केवल सपनों की तकनीक नहीं, बल्कि आत्मा का सचेत द्वार है। लेकिन सवाल यह है, क्या ये सब केवल कल्पना है या इसके पीछे ठोस प्रमाण भी मौजूद हैं? क्या आधुनिक विज्ञान और प्राचीन शास्त्र मिलकर आत्मा के इस रहस्य को सिद्ध कर सकते हैं? इस अद्भुत चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे अगले भाग में, विज्ञान और आत्मा, नींद का रहस्य। क्या आपने कभी लूसिड ड्रीमिंग का अनुभव किया है, जहां आप जानते थे कि यह सपना है और आप उसे नियंत्रित कर रहे हैं? अगर हाँ, तो अपनी कहानी हमें कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप अगले भाग विज्ञान और आत्मा मिस न करें। मृत्यु और नींद को समझने के बाद हमें आगे बढ़ना होगा पुनर्जन्म की ओर, क्योंकि आत्मा की यात्रा कभी खत्म नहीं होती। भाग 6, विज्ञान और आत्मा, नींद का रहस्य। दोस्तों, आज का युग विज्ञान का है। हर बात के पीछे विज्ञान सबूत ढूंढता है, लेकिन क्या आत्मा और सपनों का रहस्य विज्ञान समझ पाया है? सनातन धर्म कहता है कि नींद आत्मा का ब्रह्मांडीय लोक से संबंध है। विज्ञान कहता है कि नींद केवल मस्तिष्क का रिचार्ज है। तो सच क्या है? आइए जानते हैं। विज्ञान नींद को 4 मुख्य चरणों में बांटता है। 1. N1 स्टेज, हल्की नींद, जहां मन जागृति से नींद की ओर जाता है। 2. N2 स्टेज, गहरी नींद की तैयारी, शरीर रिलैक्स होता है। 3. N3 स्टेज, डीप स्लीप, गहरी नींद, जहां शरीर की मरम्मत और पुनर्निर्माण होता है। 4. REM स्लीप, रैपिड आई मूवमेंट, यहीं सपने आते हैं। मस्तिष्क सक्रिय होता है, लेकिन शरीर स्थिर रहता है। वैज्ञानिक दृष्टि विज्ञान के अनुसार सपने मस्तिष्क की विद्युत तरंगे हैं। हमारा सबकॉन्शियस माइंड दिन भर के अनुभवों को सपनों में प्रोसेस करता है। फ्रायड का सिद्धांत, सिगमंड फ्रायड ने कहा, सपने हमारी दबाई हुई इच्छाओं का प्रदर्शन है। जंग का सिद्धांत, कार्ल जंग ने कहा, सपने हमारे सामूहिक अवचेतन
कलेक्टिव अनकॉन्शियस से जुड़े हैं। यानी सपने केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि मानव जाति की सामूहिक स्मृति से भी आते हैं। ईईजी और नींद विज्ञान ने ईईजी इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम मशीन से नींद के दौरान मस्तिष्क की तरंगें रिकॉर्ड की। अल्फा वेव शांति की अवस्था, थीटा वेव हल्की नींद और स्वप्न, डेल्टा वेव गहरी नींद। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का शोध, यहाँ वैज्ञानिकों ने पाया कि लूसिड ड्रीमर अपने सपनों में सचेत रहकर आंखों को इधर उधर घुमा सकते हैं और मशीनें इसे पकड़ लेती हैं। नियर डेथ एक्सपीरियंसेस एनडीई, विज्ञान ने कई ऐसे केस दर्ज किए हैं जहां लोग मृत्यु के करीब पहुंचकर शरीर से बाहर निकलने का अनुभव करते हैं, प्रकाश सुरंग देखते हैं, दिव्य अस्तित्व से मिलते हैं। विज्ञान इसे केवल मस्तिष्क की आखिरी गतिविधि कहता है, लेकिन अध्यात्म इसे आत्मा का शरीर से अलग होना मानता है। विज्ञान कहता है सपने मस्तिष्क की तरंगें हैं, अध्यात्म कहता है सपने आत्मा का द्वार हैं। पर क्या यह दोनों बातें विरोधाभासी हैं? नहीं। हो सकता है कि मस्तिष्क आत्मा का केवल एक माध्यम हो। जैसे रेडियो तरंगें अंतरिक्ष में होती हैं, लेकिन उन्हें सुनने के लिए रेडियो चाहिए, वैसे ही आत्मा की चेतना हर जगह है, लेकिन उसे अनुभव करने के लिए मस्तिष्क एक उपकरण है। आर्षि दृष्टि उपनिषद कहते हैं नींद आत्मा का ब्रह्म से मिलन है, स्वप्न आत्मा का सूक्ष्म लोक में भ्रमण है। आधुनिक शोध, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने शोध में पाया कि नींद केवल शरीर को आराम नहीं देती, बल्कि रचनात्मकता और समस्या समाधान की क्षमता को भी बढ़ाती है। कई वैज्ञानिकों ने अपने आविष्कार सपनों में पाए। आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत स्वप्न में देखा, नील्स बोहर को एटम का मॉडल सपने में दिखा। यह साबित करता है कि सपने केवल मन की बकवास नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय ज्ञान का स्रोत भी हैं। आज का विज्ञान धीरे धीरे आत्मा की ओर बढ़ रहा है। क्वांटम फिजिक्स कहती है चेतना, कॉन्शियसनेस ही ब्रह्मांड की मूल शक्ति है। यह वही बात है जो वेद हजारों साल पहले कह चुके हैं, सर्वम खल्विदम ब्रह्म। ये सारा ब्रह्मांड चेतना ही है। तो दोस्तों, हमने देखा कि नींद और सपनों को विज्ञान अपने तरीके से समझाता है और अध्यात्म अपने तरीके से। लेकिन जब दोनों दृष्टिकोण मिलते हैं तो आत्मा का रहस्य और गहरा खुलने लगता है। अब सवाल है, क्या हम अपनी आत्मा को सपनों और ध्यान के माध्यम से मुक्त कर सकते हैं? क्या हम पुनर्जन्म और मोक्ष का रहस्य नींद से समझ सकते हैं? इस अद्भुत यात्रा का उत्तर मिलेगा अगले भाग में, आत्मा, स्वप्न और पुनर्जन्म का रहस्य। दोस्तों, आपको क्या लगता है, सपने केवल मस्तिष्क की प्रक्रिया हैं या आत्मा के संदेश? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले भाग में हम पुनर्जन्म और आत्मा के रहस्य की चर्चा करेंगे। लेकिन दोस्तों, आत्मा केवल यात्रा नहीं करती, वह नए जन्म भी लेती है। अब आइए समझते हैं आत्मा, स्वप्न और पुनर्जन्म का रहस्य। भाग 7, आत्मा, स्वप्न और पुनर्जन्म का रहस्य। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा सपना देखा है जो आपकी वर्तमान जिंदगी से जुड़ा ना हो, लेकिन इतना वास्तविक लगे मानो आपने उसे पहले जी लिया हो? क्या हो सकता है कि ये सपने हमारे पिछले जन्मों की यादें हों? क्या सपने आत्मा के पुनर्जन्म की खिड़की खोलते हैं? आज हम इसी गहरे रहस्य की यात्रा पर निकलेंगे। आत्मा, स्वप्न और पुनर्जन्म। सनातन धर्म कहता है आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, वह केवल शरीर बदलती है जैसे मनुष्य कपड़े बदलता है। भगवद गीता 2:2, यानी आत्मा अमर है, शरीर मिट जाता है लेकिन आत्मा अपनी यात्रा जारी रखती है। नींद और सपने इस यात्रा के संकेतक हैं। कई बार सपनों में हम अनजानी जगहें देखते हैं, ऐसे लोग मिलते हैं जिन्हें कभी देखा नहीं, या ऐसी घटनाएं घटती हैं जिन्हें हम वास्तविकता में नहीं जानते लेकिन वे बेहद परिचित लगती हैं। शास्त्र कहते हैं ये संकेत हो सकते हैं पूर्व जन्म की स्मृति, पास्ट लाइफ मेमोरीज के। उदाहरण, छोटे बच्चे अचानक पिछली जिंदगी की बातें बताते हैं, वे सपनों में अजनबी भाषाएं बोलते हैं। वैज्ञानिकों ने हजारों केस दर्ज किए हैं जहां बच्चों की बातें बाद में सच निकली। भारत में उदाहरण, डॉ. इयन स्टीवेंसन, यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया ने भारत में 300 से अधिक केस स्टडी की। कई बच्चों ने पिछले जन्मों की पहचान बताई, गांव, परिवार, मृत्यु की परिस्थिति, और बाद में जाकर यह सत्य साबित हुआ। शास्त्रीय प्रमाण गरुड़ पुराण में आत्मा की मृत्यु से पुनर्जन्म तक की यात्रा का विस्तृत वर्णन है। बृहदारण्यक उपनिषद कहता है जैसा कर्म होगा वैसा अगला जन्म होगा। 1. डेजा व्यू, पहले से जी लेने का एहसास।
कोई जगह या परिस्थिति देखकर लगता है यह तो पहले हो चुका है। यह आत्मा की स्मृति हो सकती है। 2. रिकरिंग ड्रीम्स, बार बार आने वाले सपने। बार बार एक ही सपना आना आत्मा का पिछले जन्म से संदेश हो सकता है। 3. पास्ट लाइफ रिग्रेशन, सपनों में ध्यान या योग निद्रा की अवस्था में कई लोग अपने पिछले जन्म के दृश्य सपनों में देखते हैं। कई वैज्ञानिक और हिप्नोटिस्ट ने पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी की। इसमें व्यक्ति को गहरी नींद जैसी अवस्था हिप्नोसिस में ले जाया जाता है, फिर उससे उसके पिछले जन्म के अनुभव सामने आते हैं। अमेरिका, यूरोप और भारत में हजारों लोग अपने पास्ट लाइफ के अनुभव बता चुके हैं। इनमें से कई बातें बाद में वास्तविक रूप से सत्य पाई गईं। यह साबित करता है कि आत्मा केवल वर्तमान जीवन तक सीमित नहीं। सनातन धर्म कहता है पुनर्जन्म तब तक चलता है जब तक आत्मा अपने कर्म पूरे नहीं करती। यानी आत्मा बार बार जन्म लेती है, कभी राजा बनकर, कभी भिखारी बनकर, कभी पुरुष, कभी स्त्री, कभी इंसान, कभी पशु, लेकिन अंतिम लक्ष्य है मोक्ष। मोक्ष का अर्थ है जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति। सपनों का मोक्ष से संबंध योग निद्रा और लूसिड ड्रीमिंग आत्मा को सचेत बनाते हैं। जो आत्मा सपनों में भी जागरूक हो जाती है वह मृत्यु के समय भी जागरूक रह सकती है और यही उसे मोक्ष की ओर ले जाता है। पतंजलि योग सूत्र में लिखा है स्वप्न स्मृति का रूप है, यानी सपने हमारी गहरी स्मृतियों को सामने लाते हैं। अद्वैत वेदांत कहता है जागरण, स्वप्न और सुषुप्ति ये तीनों आत्मा की अवस्थाएं हैं, लेकिन आत्मा इन सबसे परे है। संत कबीर कहते हैं जग में सोए जगत न जाना, जो जागा सो पार हुआ। यानी सपनों और नींद की सच्ची समझ आत्मा की मुक्ति का द्वार है। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि आत्मा कैसे सपनों और पुनर्जन्म से जुड़ी है। सपनों में केवल कल्पना नहीं होती, बल्कि आत्मा की यात्रा, स्मृतियां और भविष्य के संकेत छुपे होते हैं। लेकिन अब एक बड़ा सवाल है, क्या हम नींद और सपनों का उपयोग करके आत्मा को मोक्ष की ओर ले जा सकते हैं? क्या कोई साधना है जो आत्मा को मुक्त कर सकती है? इसका उत्तर हम पाएंगे अगले भाग में, मोक्ष और आत्मा, नींद का अंतिम रहस्य। दोस्तों, क्या आपको कभी ऐसा सपना आया है जिसमें आपने कोई अजनबी जगह देखी हो या ऐसा एहसास हुआ हो कि यह मैंने पहले भी जिया है? अगर हाँ, तो हमें कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि अगले भाग में हम चर्चा करेंगे आत्मा और मोक्ष का अंतिम रहस्य। और अंत में दोस्तों, आत्मा की इस अनंत यात्रा का लक्ष्य है मोक्ष। तो आइए चलते हैं इस श्रृंखला के अंतिम और सबसे गहरे रहस्य की ओर। भाग 8, मोक्ष और आत्मा, नींद का अंतिम रहस्य। दोस्तों, हमने अब तक जाना नींद और आत्मा का रहस्य, सपनों का गुप्त द्वार, विज्ञान और अध्यात्म का संगम और पुनर्जन्म के रहस्यमय संकेत। लेकिन एक सवाल अब भी बाकी है, क्या आत्मा नींद के माध्यम से मोक्ष की ओर बढ़ सकती है? क्या नींद केवल आराम नहीं बल्कि मुक्ति का अभ्यास भी है? आज हम इस रहस्य का पर्दा उठाएंगे, मोक्ष आशासी जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति। सनातन धर्म कहता है आत्मा अनादि और अविनाशी है, लेकिन वह कर्मों के कारण बार बार जन्म लेती है। जब आत्मा अपने सारे बंधनों से मुक्त हो जाती है तो वह ब्रह्म से एक हो जाती है। यही मोक्ष है। यानी मोक्ष आत्मा का अपने असली स्वरूप को पहचान लेना है। शास्त्र कहते हैं नींद छोटी मृत्यु है। जब हम सोते हैं तो शरीर निष्क्रिय हो जाता है, आत्मा सूक्ष्म जगत में प्रवेश करती है। सपनों में आत्मा अनुभव करती है जैसे मृत्यु के बाद करती है। यानी हर रात की नींद हमें मृत्यु और मोक्ष की झलक देती है। इसलिए आशी कहते हैं सोना सीखो तो मरना भी सीख जाओगे। योग निद्रा, सचेतन नींद, इसमें शरीर सोता है पर आत्मा जागती है। योग निद्रा के माध्यम से साधक आत्मा को उसके मूल स्वरूप तक पहुंचा सकता है। समाधि और शान, आत्मा का पूर्ण एकत्व, इसमें साधक नींद और जागरण से परे हो जाता है। यही अवस्था मोक्ष की पूर्व तैयारी है। आर्षियों ने योग निद्रा और समाधि को मोक्ष का मार्ग बताया है। हम रोज सोते हैं, लेकिन अगर सोते समय हम सचेत रहें तो नींद आत्मा को मुक्त कर सकती है। साधनाएं: 1. स्मरण साधना, सोते समय मंत्र का जप करना। AUM नमः शिवाय, सोहम, मैं वही हूं। 2. स्वप्न योग, सपनों में जागरूक रहना, ल्यूसिड ड्रीमिंग। यह साधना आत्मा को मृत्यु के समय भी जागृत रखती है। 3. प्राण विद्या, नींद में जाने से पहले श्वास पर ध्यान लगाना। इससे आत्मा धीरे धीरे गहराई में उतरती है।
गरुड़ पुराण कहता है, जब मृत्यु आती है तो आत्मा शरीर को छोड़ देती है। जिसने नींद में सचेतनता सीखी होती है वह मृत्यु में भी भयभीत नहीं होता। आत्मा प्रकाश मार्ग से ऊपर उठती है, अंततः ब्रह्म में विलीन हो जाती है। यही मोक्ष की अंतिम अवस्था है। श्री रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, जैसे गहरी नींद में हम सब कुछ भूल जाते हैं और शांति पाते हैं, वैसे ही मोक्ष में आत्मा सब बंधनों से मुक्त होकर अनंत शांति में प्रवेश करती है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, नींद आत्मा का अभ्यास है और मोक्ष उसकी पूर्णता। हम सभी हर रात नींद का अनुभव करते हैं। यह केवल थकान मिटाने का साधन नहीं है, बल्कि आत्मा को मोक्ष की झलक दिखाने का माध्यम है। अगर हम नींद को सचेतन बना लें तो जीवन और मृत्यु दोनों ही एक उत्सव बन जाते हैं। दोस्तों, हमने इस पूरी श्रृंखला में आत्मा और नींद के रहस्य की गहराई देखी। नींद आत्मा का विश्राम है, सपने आत्मा का द्वार हैं, विज्ञान और अध्यात्म मिलकर आत्मा की यात्रा को समझाते हैं। पुनर्जन्म आत्मा की निरंतरता है और अंततः नींद हमें मोक्ष की ओर ले जाती है। यानी नींद केवल आराम नहीं, बल्कि आत्मा का गुप्त द्वार है जो हमें परम शांति और मुक्ति तक पहुंचा सकता है। दोस्तों, यह थी हमारी श्रृंखला, नींद और आत्मा का संबंध, सपनों का गुप्त द्वार। आपको पूरी सीरीज कैसी लगी, यह हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपने कुछ नया सीखा है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आत्मा की यात्रा यहीं खत्म नहीं होती। ये तो सिर्फ एक शुरुआत है। दोस्तों, आज हमने इस 8 भागीय यात्रा में आत्मा और नींद के गहरे रहस्यों को जाना। नींद आत्मा का विश्राम है, सपने आत्मा का गुप्त द्वार हैं, विज्ञान और अध्यात्म दोनों इसे मानते हैं। आत्मा पुनर्जन्म के चक्र से गुजरती है और अंततः नींद ही आत्मा को मोक्ष की ओर ले जाती है। यानी हर रात की नींद हमें मृत्यु और मोक्ष का अभ्यास कराती है। अगर हम नींद को सचेतन बना लें तो आत्मा की यह यात्रा केवल आराम नहीं, बल्कि शाश्वत मुक्ति का मार्ग बन सकती है। दोस्तों, ये थी हमारी पूरी श्रृंखला, नींद और आत्मा का संबंध, सपनों का गुप्त द्वार। आपको कौन सा भाग सबसे ज्यादा रोचक लगा, कमेंट करके जरूर बताइए। अगर यह यात्रा आपको ज्ञान और प्रेरणा से भर गई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आत्मा की खोज कभी खत्म नहीं होती। ये तो बस एक शुरुआत है।